हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में हैं और ये वहीं का एक दृश्य है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको हम दिखाते रहे हैं, कहीं ना कहीं से रूबरू कराते रहे हैं, तो इसी कड़ी में आज हम इस प्रयागराज धरती के सबसे पुराना विश्वविद्यालय, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, वहाँ से इस तस्वीर को और इस परिसर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। ये जो परिसर है, ये देख रहे हैं, ये पुस्तकालय भवन है, लाइब्रेरी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये लाइब्रेरी है। बहुत ही खूबसूरत जगह है पढ़ने के लिए। इससे अच्छा परिसर शायद प्रदेश में ना ही मिले। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। देखिए, एक दृश्य आपको हम दिखाना चाहेंगे। जैसा कि ये मूर्ति भी लगा हुआ है और इसके साथ में ये लाइब्रेरी है, तो बहुत विलम्ब न करके शॉर्ट में चलते हैं, दिखाते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। तो मित्रों, बताना ये चाहते हैं कि यह विश्वविद्यालय 118 साल पुराना विश्वविद्यालय है, जो कि पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। यहाँ पे पूरब के लोग काफ़ी संख्या में आया करते हैं पढ़ने के लिए। और इतना ही नहीं, आइए आपको दिखाते हैं एक और दृश्य जहाँ पे कुलपति महोदया बैठती हैं। ये वो दृश्य है। तो मित्रों, बताना ये चाह रहे हैं कि कभी यह विश्वविद्यालय जो है ISPCS की फैक्ट्री कहा जाता था। इसे ISPCS की फैक्ट्री मानी जाती थी। एक समय ऐसा था। देखते रहें, कितना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ का, आपको रूबरू करा रहे हैं। ये सीनेट हॉल, विश्वविद्यालय का सीनेट हॉल है। पीछे हमारे जो आप देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, जिसका कोई जवाब नहीं है मित्रों। तो हम बताना ये चाह रहे थे कि एक समय यहाँ पे ऐसा था कि 100 से 150 लोग यहाँ से IS और 150 से 200 लोग PCS बना करते थे। और इतना ही नहीं, यह परिसर ऐसा था कि कई नेताओं को भी जन्म यहाँ दिया है। और कितने ऐसे लोग यहाँ पे आए जो कि सभासद से लेकर के और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक लोग यहाँ पे बने हैं। ये वही विश्वविद्यालय है जहाँ पे कई बच्चे निकल करके देश का नाम रोशन किए। और यह विश्वविद्यालय अपने आप में एक वाकई में बहुत ही सराहनीय विश्वविद्यालय था। साथियों, बताना चाहते हैं कि यहाँ पे देश विदेश के भी बच्चे आया करते हैं पढ़ने के लिए। ये परिसर काफ़ी लंबा है। चलते हैं, दिखाते हैं आपको। आप देख रहे हैं जैसा कि विश्वविद्यालय बहुत बृहद में तो नहीं दिखा पा रहे हैं, इसके लिए हमें शायद बाहर चलना पड़ेगा। देखते हैं, तो सामने गुंबद है। दिखाना तो चाह रहे हैं साथियों, प्रयास भी कर रहे हैं। और इसकी बहुत ही, जितनी प्रशंसा करें इस विश्वविद्यालय का कम ही है। 118 साल पुराना विश्वविद्यालय है। और दोस्तों, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे
यह विश्वविद्यालय धीरे धीरे अपनी छवि थोड़ा सा खोती गई और यहाँ पे टीचरों की भी संख्या कम होती गई और बीच में स्थितियाँ इसकी बहुत ही दयनीय हो गई मित्रों। और यह परिसर 14 जुलाई 2005 को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ये पुनः एक बार इसका केंद्र सरकार ने अपने अधीन लिया इसके स्तर को उठाने के लिए। उसी कड़ी में 14 जुलाई 2005 को यह विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया। ये देखिए दोस्तों, यही है। ये 14 जुलाई 2005 को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। इसके पहले कुलपति डॉक्टर राजेंद्र हरसे जी हुए। 14 जुलाई 2005 को जब सेंट्रल हुआ तो पहले कुलपति डॉक्टर राजेंद्र हरसे जी आए और उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया कि विश्वविद्यालय का स्तर कैसे उठाया जाए, इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, इस पे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके लिए काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया। और मित्रों, आपको बताना चाहते हैं कि इतने संघर्ष के बाद भी वो कामयाबी उनको नहीं मिल पाई जो वो चाह रहे थे। फिर भी एक FCI बिल्डिंग का उन्होंने ही निर्माण किया। हम विश्वविद्यालय परिसर में घूम रहे हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो मित्रों, आपको बताना ये चाहते हैं कि हरसे साहब ने यहीं बगल में FCI बिल्डिंग है जो कि उन्होंने ही उसका आधारशिला रखा था। उन्होंने, देखिए ये विश्वविद्यालय, देखिए क्या लाजवाब है, क्या शानदार है, बेमिसाल है। तो राजेंद्र साहब ने बहुत कुछ करने का, इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो गति नहीं दे पाए। जिसकी अपेक्षा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगा तो आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद उनके जाने के बाद तो परिसर और डाउन होता चला गया। कई कुलपति आए लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कर पाए, चले गए। लेकिन एक अपवाद था बीच में कि रतनलाल हांगलू जी, डॉक्टर रतनलाल हांगलू जी आए और उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया। 550 से अधिक यहाँ पे अध्यापकों का जो है या तो सेवानिवृत्त हो गए थे या तो जगह खाली चल रही थी, तो उन्होंने वैकेंसी निकाला। और राजेंद्र हरसे साहब ने भी प्रयास किया था, नहीं कर पाए थे, लेकिन कर्मचारियों के लिए उन्होंने किया। उन्होंने एक जियो पारित किया था कि 14 जुलाई 89 टू 98 जितने कर्मचारी इस परिसर में डेली वेजर्स, दैनिक वेतन के रूप में काम कर रहे हैं, सबको रेगुलर कर दिया जाए। तो उस समय मित्रों लगभग 150 से 200 लोग इस परिसर में परमानेंट हुए थे, नियमित हुए थे। तो उसके बाद प्रयास रतनलाल हांगलू जी ने भी किया, वैकेंसी को आउट किया, 550 टीचरों का जगह निकाला, लेकिन वो भी अपॉइंटमेंट करने में असफल रहे। और दोस्तों, रतनलाल हांगलू जी ने जो ये काम बहुत ही सटीक और बढ़िया करके गए, वो ये है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कितने कॉलेजेस जुड़े हुए हैं। तो हम आज आपको बताना चाहेंगे कि इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 11 महाविद्यालय, संगठक महाविद्यालय, इसके जो अंग हैं, 11 महाविद्यालय हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। और हांगलू साहब की ही देन थी कि जो 11 महाविद्यालय थे, 11 डिग्री कॉलेज थे, उसको पीजी में उन्होंने कन्वर्ट करा दिया, पोस्ट ग्रेजुएट करा दिया। ये रतनलाल हांगलू जी साहब ने बहुत ही बढ़िया काम किया था और बहुत सटीक काम किया था। नहीं तो 50 साल 52 साल पुराने कॉलेज जो हैं वो डिग्री कॉलेज ही बन के रह गए थे। तो रतनलाल हांगलू जी ने एक रास्ता खोला
पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है किया, सारे डिग्री कॉलेजों को, पीएचडी का रास्ता खोला। और इतना ही नहीं, जो महाविद्यालय में सीटें खाली थी टीचरों का, उन्होंने उस पर भी कार्य किया। और सारे डिग्री कॉलेज में, एक ही डिग्री कॉलेज ऐसा था जो अपवाद में था, नहीं करा पाया अपने यहाँ टीचरों का अपॉइंटमेंट, तो एडीसी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज। नहीं तो 10 महाविद्यालय अपने यहाँ जितनी पोस्ट थी, ख़ास तौर पर टीचरों का, सबका अपॉइंटमेंट करवा दिया। आज डिग्री कॉलेज में टीचरों की कमी नहीं है मित्रों, लेकिन डिग्री कॉलेज में बहुत से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। और 89 तक जो कार्यरत थे डिग्री कॉलेज में, उनको भी इन्होंने परमानेंट कराया हांगलू साहब ने, क्योंकि ये हरसे साहब की देन थी। और हांगलू साहब ने एक आदेश पारित किया जिससे कि डिग्री कॉलेज के जो कर्मचारी हमारे लगे थे वो सब भी जो है नियमित हो गए। लेकिन 98 के बाद 99 से 14 जुलाई 2005 तक के जो कर्मचारी आज कार्य कर रहे हैं वो नियमित नहीं हो पाए हैं। तो निवर्तमान कुलपति डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी इस परिसर का शोभा बढ़ा रही हैं। वर्तमान में वही कुलपति हैं। उनसे एक आग्रह है कि डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी या स्वीपर के रूप में जो लोग कार्य कर रहे हैं विगत इतने दिनों से, उनको भी मैडम एक आप आदेश पारित करें ताकि वो लोग भी नियमित हो सकें, क्योंकि उनकी भी एज काफ़ी बढ़ चुकी है। वो लोग भी लगभग 50, 52, 54 के एज में पहुंच चुके हैं। उनका परिवार भरण पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो हम माननीय कुलपति जी से यही अनुमय विनिमय और निवेदन करेंगे कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, अडहाक पे काम कर रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से आप परमानेंट कराने की कृपा करें। इसके लिए सभी प्रार्थीगण आपका सदैव आभारी रहेंगे। आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, मैडम जब से आई हैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी, आते ही पहले उन्होंने टीचरों के अपॉइंटमेंट पर ध्यान दिया कि विश्वविद्यालय काफ़ी पिछड़ गया है और जब तक टीचर नहीं रहेगा तो ये परिसर बेकार है। कहाँ से IAS PAS से निकलेंगे? जब कोई पढ़ाने वाला ही नहीं रहेगा तो इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है बेकार है। उसी कड़ी में डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव जी ने जो है आते ही 550 जो जगह हांगलू साहब निकाल के गए थे, उसमें से 150 टीचरों का अपॉइंटमेंट उन्होंने वर्तमान में किया है। और इसी तरह 500-550 जगह बाबू चपरासी का रिक्त चल रहा था, उसको भी मैडम ने विज्ञप्ति जारी करा दिया है और लोगों ने उसको भरा भी है और इंतज़ार है कि कब इंटरव्यू होगा। तो मैडम, तो जो लोग पिछले कुलपति नहीं कर पाए थे वो मैडम ने कर दिखाया और अभी भी इंटरव्यू टीचरों का चल रहा है और जो 400 जगह अभी और रिक्त बचे हैं, हमें उम्मीद है आने वाले 90 से 100 दिन में वो भी पूरे हो जाएंगे। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा सोचना है, क्योंकि मैडम काफ़ी जुझारू हैं। पत्राचार के कितने हमारे भाई थे जो जूझ रहे थे, उनको भी उन्होंने नियमित किया, परमानेंट किया। तो उनको पता है कि हमको कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो और मैडम कर भी रही हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जो रिक्त पदे हैं वो पूरा होगा और जो कभी परिसर ये टॉप 10 में हुआ करता था और हर्षद जी के समय में टॉप 50 में आ गया, 50 में आ गया। हर्षद जी के जाते ही ये 100 से भी बाहर चला गया।
टॉप 100 में भी इसका नाम नहीं रहा। सोचिए इसका स्तर कितना गिर गया था, लेकिन उसी स्तर को उठाने के लिए आज मैडम लगी हुई हैं। पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में अच्छे शोध यहाँ देखने को मिलेंगे, अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छे कर्मचारी मिलेंगे और हमारे छात्राएं जितनी हैं उनको पढ़ने में काफ़ी सहूलियत मिलेगा। तो दोस्तों, आज की डेट में हमारे चैनल से सही पूछिए तो 74% छात्र छात्राएं ही जुड़ी हैं। 74.1% जो 18 साल से 24 साल के बच्चे हैं वो हमसे जुड़े हैं और हम उनको शुभकामना देते हैं कि वो जो आशा लेके आए हैं, जो विश्वास लेके आए हैं, जो इरादे और ख्वाब लेके आए हैं, अपने माँ बाप के सपने को साकार करें। उनको मैं यही आशीर्वाद दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमारा वीडियो दोस्तों कैसे लगा, हम आपको इसी तरह रूबरू कराते रहेंगे और दिखाते भी रहेंगे, एक नई नई जगह पे ले चलते रहेंगे। हमारे चैनल का नाम है राकेश कुमार श्रीवास्तव। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर कमेंट करिए कि यह वीडियो हमारा कैसा लगा। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सुबह का समय है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं ले करके, और मैंने जो चीज़ें बताई है एकदम सटीक बताई है। अब इससे ज़्यादा हम आपको क्या अवगत कराएं। और इस वीडियो को जो लोग देश विदेश में हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को न देखे हों तो थोड़ा सा झलक ज़रूर देख सकते हैं। ये सारा है, यही कैंपस है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। लाइब्रेरी से भी अवगत कराया, सीनेट हॉल से भी अवगत कराया, कुलपति कार्यालय से मैंने अवगत कराया, और कराने तो बहुत है, लेकिन दोस्तों वीडियो हमारी लंबी होती चली जा रही है तो हम अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहेंगे और फिर से एक बार अनुमय और विनिमय करना चाहेंगे मैडम से कि 99 से लेकर के 14 जुलाई 2005 के जो भी कर्मचारी आज तक लगे हैं, जिनकी एज 50+ हो रहा है, उनको भी मैडम एक बार आप रेगुलर ज़रूर करिए, क्योंकि वो इस भीषण महंगाई में वो परिवार अपना नहीं चला पा रहे हैं और उनका गुजारा भत्ता नहीं हो पा रहा है। तो आपसे अनुमय विनिमय है मैडम है कि आप इनको भी नियमित करा दें। जो भी इनकी अवधि बची है 5 साल, 10 साल, 6 साल, 4 साल, वो भी अपना जो है कार्य पूरा करके और इस परिसर से और डिग्री कॉलेज के परिसर से सकुशल अपने घर को जाएं। थैंक यू वेरी मच। सुबह का समय है दोस्तों, धन्यवाद।